Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of financial accounting, and in this part we are going to start with next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे so प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेकआउट करेंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इसको हम आज कवर कर लेंगे एंड फाइनली आपका ये सब्सिडरी बुक वाला पार्ट जो है वो कवर हो जाए। राइट, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा जनरल प्रॉपर। ठीक है, जनरल प्रॉपर में हम देखेंगे कि सबसे पहले जनरल प्रॉपर होता क्यों और ये बनाया क्यों जाता है। तो देखिए, जनरल प्रॉपर बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट आया है आपका, वो आया है आपका सब्सिडरी बुक में। ठीक है, हमने देखा था सब्सिडरी बुक में हमारी परचेज बुक होती है, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, एंड नेक्स्ट आता है जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर बेसिकली वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो आपके किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। मीन्स जो मेन बुक थी आपकी जिसमें थे आपके कैश ट्रांजेक्शन, जो कि थी आपकी कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन नहीं जाते, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन आपके सब्सिडरी बुक में भी नहीं जाते, वो ट्रांजेक्शन फाइनली आपके किस में जाते हैं, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, so it is the book that is maintained to record those transactions which are not recorded in the special books. Transactions that do not find place in any other subsidiary book such as cash book, purchase book, sales book, bills payable book, purchase return, sales return and all. इन सारी बुक्स में जिनको जगह नहीं मिलती है जिन ट्रांजेक्शन को, उन ट्रांजेक्शन के लिए हम एक अलग से बुक बनाते हैं जिससे कहते हैं जनरल प्रॉपर, जिसे हम जनरल रेसिडुअल भी कहते हैं। जैसे हमने जनरल का फॉर्मेट देखा था, सेम फॉर्मेट इसका आपका होता है और बस आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी होती है उन सारे ट्रांजेक्शन की जो ना तो आपकी कैश बुक में गए, ना ही आपके सब्सिडरी के किसी भी बुक में गए। ठीक है, सो क्या क्या यूज है, कौन कौन सी एंट्री यहाँ पे जाती हैं। एंट्री याद रख लो, ओपनिंग एंट्री, ठीक है, जैसे कोई भी आपने, अब आपका बिजनेस कंटिन्यूस चल रहा है तो उस ट्रांजेक्शन, जो वो वाला फाइनेंशियल ईयर था, मीन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपका स्टॉक बचा नहीं होगा या डेटर नहीं बचे होंगे या परचेस गुड्स नहीं बचा होगा, कुछ बचा होगा जो आप इस साल कैरी फॉरवर्ड करके शुरुआत करोगे। तो जो आप उसके लिए एंट्री पास करते हो शुरुआत में, उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। सिमिलरली क्लोजिंग एंट्री जो एंड में पास होती है, साल खत्म हो गया उसके एंड में जो हमने तैयारा पूरा स्टॉक, ठीक है, उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग एंट्री। बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है कि जब हम क्लोज करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है, जिसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उसके में हम नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करके एंट्री पास करते हैं जिन्हें उन्हें कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट है एक। रेक्टिफिकेशन एंट्री बेसिकली कौन सी होती है, जो रेक्टिफिकेशन में कोई एरर आपने कर दिया उसको ठीक करने के लिए हमने एंट्री पास करी। ट्रांसफर एंट्री, मान लो कि कोई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे हमने क्या किया है, किसी चीज़ को ट्रांसफर किया। लाइक मान लो पहले ड्राइंग्स थी, अब ड्राइंग्स जो है वो जो गुड्स मान लो ओनर ने लिए थे अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे वापस कर दिया, तो अब वो फिर से वापस करके परचेस में आ गया, स्टॉक में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एंट्री ट्रांसफर करेंगे कि ड्राइंग्स अब क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है परचेस अकाउंट में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। तो ये ट्रांसफर एंट्रीज, इनको कहीं जगह नहीं मिल रही, ना कैश बुक में ना सब्सिडी बुक में, तो ये कहाँ गए, जनरल प्रॉपर। एडजस्टमेंट एंट्री भी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं याद रखना, ओपनिंग, क्लोजिंग, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बेसिकली क्या, बहुत सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू ऐसे होते हैं जिन्हें एडजस्ट करने की जरूरत होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। कब एडजस्ट करने की जरूरत होती है, एंड ऑफ द ईयर, मीन जब साल खत्म हो जाता है तब हमें इनको एंड करने की जरूरत होती है। क्यों, ड्यू टू एडवांस और नॉन पेमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंस ऑफ द कंसर्न अकाउंट। ठीक है, हमें एंड में क्यों इनको एडजस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमें पहले से ही मिल जाते हैं, उस साल के होते हैं, ठीक है, दूसरे साल के हैं, हमें आज ही रिसीव हो गए। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें आज रिसीव होने थे लेकिन हमें अभी तक वो नहीं मिले, वो आउटस्टैंडिंग है, वो नेक्स्ट ईयर वो शायद पेमेंट हमें मिलेगा। तो हमें उसे एडजस्ट करने के लिए एंट्री पास करनी होती है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसे कहते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। और ये कहाँ पे जाएगी, जनरल प्रॉपर में। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, कोई भी एक्सपेंस जिसके लिए आपको एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस फॉर फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर के लिए करना था, फ्यूचर में कर सकते थे, बट आपने अभी उसका पेमेंट कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स ऐसे एक्सपेंस जो हो गए बट आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, पेंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो इन्वेस्ट की है प्रॉपराइटर ने, उसको क्या मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री जाएगी। डेप्रीशिएशन, ये भी जनरल प्रॉपर में एंट्री जाती है। डेप्रीशिएशन हमें पता है एसेट की वैल्यू गिरती है ड्यू टू वियर एंड टेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये एंट्री भी कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर में। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ बिल्स की भी एंट्री जनरल प्रॉपर में ही आपकी जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि कौन कौन सी एंट्री जाएंगी।
ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी एंट्री जो इनमें भी नहीं आई है, मीन्स ना ओपनिंग में आई, ना क्लोजिंग में आई, ना ट्रांसफर में आई, ना एडजस्टमेंट में आई है, और ना ही आपकी रेक्टिफिकेशन में आई, वो जाती है मिसलीनियस में। मिसलीनियस बेसिकली कोई गुड जो आपने क्रेडिट में परचेज किए हैं, मटेरियल अदर देन गुड डेल्ट इन बाय बिजनेस, मीन्स अगर कोई बिजनेस जिन गुड्स में डील कर रही है उसमें अगर वो क्रेडिट परचेज कर दी, तो हमें पता है अगर वो बेच रही है तो सेल्स बुक बनाएंगे, और परचेज करी तो परचेज बुक बनाएंगे। बट अगर वो ऐसे गुड्स में का परचेज में उसने खरीदा है, उधार में उसने ऐसा गुड परचेज किया है जिसमें वो डील नहीं करती, वो उसका गुड्स नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका जनरल प्रॉपर्टी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका जनरल प्रॉपर में जाता है। लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सीडेंट एंड फायर की वजह से, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री पास होगी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव की, कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है और उसका डेट अब रिकवर नहीं होगा, मीन्स बैड डेट हो गया है, तो वो भी एंट्री आपकी किस में जाएगी, मिसलेनियस एक्सपेंस में। नेक्स्ट, वो ऐसा लॉन्च जो आपने कस्टमर्स को दिया है और चार्ज टू बी मेड टू देम आफ्टर द इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस आपने इशू कर दिया, जारी कर दिया, उसके बाद कोई ऐसा अलाउंस जो आपने या तो कस्टमर को दिया या उससे कुछ चार्ज आपको लेने हैं, उसकी एंट्री भी आपने जनरल प्रॉपर में करी। तो ये वाली ऐसी एंट्री है जो ना ही कैश में है, इसने ना ही कैश बुक में जा रही है, ना ही बिजनेस जिसमें डीलिंग कर रहा है उसके परचेज या सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है, ना सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, तो ये जाएंगी जनरल प्रॉपर में। फॉर्मेट वही होगा जो हमने जनरल का देखा था कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड होगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। राइट, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।